जय हिंद, नमस्कार साथियों। सैनिक समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की बात करेंगे और उस फैसले के साथ में ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से सभी रिकॉर्ड ऑफिसर्स, पीओआर और सीजीडीए को दिए गए उस आदेश के ऊपर भी बात करेंगे, जिससे जवानों और एक्स सर्विसमैन को लाखों रुपए का फ़ायदा होने वाला है। साथियों, आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, आपके लिए बहुत ही ये काम की खबर है। जब आप सर्विस कर रहे थे और रिटायरमेंट का समय आया था या आने वाला है, आप देखते हैं कि आपका जो पे अकाउंटिंग ऑफिस है यानी पीएओ है, वो रिटायरमेंट से कुछ समय पहले आपके आईआरएल यानी इंडिविजुअल रनिंग लेजर अकाउंट, जो फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट होता है, उस समय पुरानी डेट से किसी न किसी अलाउंस की या आपको जो इंक्रीमेंट है उसकी या आपके प्रमोशन की या एसीपी की गलत डेट के कारण लाखों रुपए की रिकवरी रिटायरमेंट के टाइम पे कर लेता है। अब इसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त आदेश दिया है और उसकी पालना सुनिश्चित की जा रही है। ऐसा आपके साथ में भी, यदि आप एक एक्स सर्विसमैन है और आपके साथ में भी ऐसा हुआ है, तो इस वीडियो में जो तरीका बताया हुआ है उससे आप भी अपना जो कटा हुआ पैसा है वो वापस रिफंड करवा सकते हो। और आगे किसी के साथ में ऐसा होता है तो वो भी इस लेटर और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए अपने पैसे को वापस रिफंड करवा सकते हैं। 4 क्लोज बताए हैं, उन चारों क्लोज में आपका पैसा रिटायरमेंट के विद इन 1 ईयर में पे अकाउंट ऑफिस नहीं काट सकता। देखिए, सबसे पहला क्लोज है रिकवरी फ्रॉम रिटायर्ड एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज हु आर ड्यू टू रिटायर विद इन 1 ईयर ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिकवरी। यदि आपका रिटायरमेंट आगे 1 साल में है तो इस 1 साल में आपका पीओआर कोई भी किसी भी तरीके की पुरानी जो रिकवरी है वो नहीं करेगा। दूसरा है रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉइज व्हेन द एक्सेस पेमेंट हैज बीन मेड फॉर ए पीरियड इन एक्सेस ऑफ 5 years बिफोर द ऑर्डर ऑफ रिकवरी इज इश्यूड। जहाँ पे आपको किसी गलती के कारण एक्सेस पेमेंट कर दिया गया हो जिसमें वो गलती आपकी नहीं है, तो उसकी भी रिकवरी नहीं की जाएगी। अगला क्लोज है रिकवरी इन केसेज वेयर एन एम्प्लॉय हैज रॉन्गफुली बीन रिक्वायर्ड टू बी डिस्चार्ज ड्यूटीज ऑफ ए हायर पोस्ट एंड हैज बीन पेड अकॉर्डिंगली। यानी किसी ऐसे एम्प्लॉय को, सैनिक को, उसके पद से ऊपर के पद में काम करने के लिए दिया जाए और उसका यदि उसको पेमेंट कर दिया गया है तो वो पैसा वापस रिकवर नहीं किया जा सकता। और फाइनली है कि ऐसी जगह पर जहां पर किसी कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि ये जो रिकवरी की जा रही है ये गलत है और इसकी रिकवरी करने से जो वित्तीय बैलेंस है एक सैनिक का, उसके ऊपर फर्क पड़ सकता है, तो ये चारों क्लोज में एक सैनिक की जो रिटायरमेंट जाने वाला है और एक पूर्व सैनिक की जो रिटायरमेंट जा चुका है, इनकी यदि ऐसी रिकवरी होती है या हुई है तो ये चारों क्लोज के अकॉर्डिंग उसकी रिकवरी पीओआर से जो की गई है वो गलत है। अब आगे इन्होंने कुछ एक हिदायतें दी है कि फ्यूचर में यदि ऐसी कोई रिकवरी करने की आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक्सप्रेस अप्रूवल ली जाएगी। अब बार बार इनके ऊपर आदेश जारी करने के बाद फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के समय और डिस्चार्ज डील के समय जो अमाउंट काट लिया जाता है उसको आगे फ्यूचर में ना काटा जाए और इस प्रकार की रिकवरीज को तुरंत प्रभाव से रोका जाए। उसके बाद इसमें सीजीडीए, पीओआर और रिकॉर्ड ऑफिस को ऑर्डर किए हुए हैं कि फ्यूचर में ऐसी प्रैक्टिस ना करें और जो रिकवरी यदि होती है तो उसके ऊपर प्रॉपर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसकी एक्सप्रेस अप्रूवल ले ली जाए। अब उसी लेटर के बेस के ऊपर 4 अप्रैल 2022 को आर्मी हेडक्वार्टर ने सभी लाइन डायरेक्टरेट, रेजिमेंटल सेंटर और रिकॉर्ड ऑफिसेज को एक लेटर जारी करते हुए इस प्रकार की जितनी भी रिकवरीज की जा रही है उनके डाटा मंगवाए हैं। आप यहाँ लेटर में देख सकते हैं, इसका सब्जेक्ट है रिकवरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बाय पे एंड अकाउंटिंग अथॉरिटीज। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और आर्मी हेडक्वार्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आदेश के बाद एफएसए में पीओआर से किसी भी प्रकार की रिकवरी नहीं होगी। यदि ऐसा अभी भी हो रहा है तो सभी रिकॉर्ड ऑफिस और रेजिमेंटल सेंटर को इस आदेश में कहा गया है कि आप हर महीने हमारे पास 10 तारीख तक
ये रिपोर्ट भेजेंगे कि पिछले महीने में किन किन सोल्जर्स की आईआरएल से रिटायरमेंट के विद इन 1 ईयर में रिकवरीज की गई है। और नीचे एक फॉर्मेट भी दिया हुआ साथियों, आप यहाँ देख पा रहे हैं, जेसी नंबर, आर्मी नंबर, रैंक, नेम, डिस्चार्ज की डेट और कितना अमाउंट रिकवर हुआ है, किस अकाउंट यानी किस कारण से उनका अमाउंट रिकवर किया गया है, और लास्ट डेट ऑफ मंथ इन विच रिकवरी वाज मेड यानी पिछले महीने में किस तारीख को ये रिकवरी की गई है और कितने से लेके कितने पीरियड तक की वो रिकवरी जो लाखों रुपए में की गई है, वो यहाँ पे पीरियड भी मेंशन करके उनको भिजवाना होगा। तो साथियों ये तो एक ऑफिशियली कार्रवाई होगी। अब आपके लिए काम की बात यह है कि आप भी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, ये साथी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 18 दिसंबर 2014 को, और उसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने 2 मार्च 2016 को सभी रिकॉर्ड ऑफिसेज, पीओआर, सीजीडीए, डीएडी को लेटर जारी करके इसके ऊपर जो फाइनल ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करने के आदेश दिए थे। उसके बाद यदि किसी एक्स सर्विसमैन की रिटायरमेंट के विद इन 1 ईयर में कोई रिकवरी हुई है जो कि लाखों रुपए में थी, तो वो भी अपनी इस जानकारी को अपने रिकॉर्ड ऑफिसेज के एनी डिपार्टमेंट और पीओआर को इन दोनों लेटर्स का हवाला देते हुए लिख सकते हैं, ताकि उनकी जो रिकवरी हुई है उसको वापस रिफंड किया जा सके। साथियों ये थी आपके लिए छोटी सी जानकारी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। जुड़े रहिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Promise of right pension at right time, touching lives of more than 3 million ex-servicemen.